गाइज, जो नए लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में आने वाले, उनको क्या लगता है कि उनका ट्रेडिंग सेटअप बढ़िया रहेगा, बड़ा रहेगा या तो कॉस्टली रहेगा तो वो प्रॉफिटेबल बन जाएंगे या तो बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। तो ऐसा नहीं है। आप अगर छोटे से सेटअप में भी अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन इतना बड़ा भी नहीं है तो भी आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। सिर्फ इतना है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए, ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए आपको बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत पड़ती है। एक लैपटॉप, वो भी एकदम कम पैसे वाला, उसमें से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि जितने भी सारे ब्रोकर हैं उनके जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है तो वो आज के दिन में सब वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो वो उसमें कोई इतना ज़्यादा आपका लैपटॉप या तो कंप्यूटर का कोई स्पेसिफिकेशन वगैरह इतना नहीं लगता है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। आपने कभी भी किसी के पैसे उधार लेके या तो किसी से लोन लेके ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ट्रेडिंग सेटअप आपका बढ़िया होने से, बड़ा होने से आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ ये कि एंट्री लेवल लैपटॉप भी रहा तो भी आप इसमें बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं और मेरा जो सिस्टम है, ट्रेडिंग सेटअप है, तो वो कैसा है। सबसे पहले देखेंगे तो मैं जो हूं तो मैं 2 लैपटॉप यूज़ करता हूं और उसके बाद में मैं एक हार्ड डिस्क यूज़ करता हूं और 2 माउस, वायरलेस माउस इस्तेमाल करता हूं। तो पहला लैपटॉप जो है तो ये लेनोवो का है, आइडियापैड। ये तो इसका ज़्यादा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इसकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प है कि ये जब लैपटॉप मैं लिया था तो मैं एक कंपनी में काम करता था। ये कब, 8-10 साल पहले। तो वहाँ पे क्या था कि कंपनी हमको लैपटॉप देती थी मतलब फ्री में नहीं देती थी, हमारा ही पैसे से लेना पड़ता था और वो इंस्टॉलमेंट में हमको, मंथली इंस्टॉलमेंट में वो हमको दोबारा वापस करती थी। तो तब ये लैपटॉप जो है तो ये 22,000 का मैंने लिया था। वो भी ये लैपटॉप लेने के लिए मेरा इतना सैलरी नहीं था। मैं कहने के लिए तो मैं ऑफिसर था, लेकिन मेरा सैलरी इतना नहीं था कि मैं इसमें ये लैपटॉप ले सकूं। तो ये लैपटॉप लेने के लिए मुझे 3 महीना ऑलरेडी वेट करना पड़ा था। जब 3 महीने की सैलरी, क्योंकि बाकी भी खर्चा था मेरे ऊपर, तो उसको लेने के लिए मुझे 3 महीना वेट करना पड़ा था और उसके बाद में फाइनली मैंने ये लैपटॉप 22,000 में लिया था। उसके बाद में मैं स्टॉक मार्केट में आया, कंपनी वगैरह मैंने अब छोड़ दिया था। और जब मैं स्टॉक मार्केट में आया तो इसका, जब मैंने लिया था तो इसका रैम सिर्फ 4 GB का इसका रैम था और हार्ड डिस्क 500 GB का इसका हार्ड डिस्क था और बाकी कुछ इतना कुछ खास नहीं है। उसके बाद में मैंने क्या किया कि इसका रैम जो है तो मैंने इसके रैम को मैंने इंक्रीज़ किया। मैंने 12 GB इसका रैम कर दिया और जो हार्ड डिस्क है तो हार्ड डिस्क को बदल के मैंने इसको SSD में डाल दिया तो इसका स्पीड और भी बढ़ गया। तो ये एक लैपटॉप है और इतना कुछ इसका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ खास नहीं है इसका, लेकिन इसके साथ मेरी बहुत सी यादें भी जुड़ी है तो इसके लिए मैं इसको रखता हूँ। तो और मुझे भी वैसे भी कुछ ज़्यादा ये नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं जो हो तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ 1-2 चुनिंदा स्टॉक में मैं ट्रेड करता हूँ। तो मुझे 1-2 ही चार्ट देखने पड़ते हैं। तो मुझे कोई ज़्यादा इतना इसका ये नहीं है कि मैं बहुत से 2-4 स्क्रीन वगैरह ऐसी हवाबाजी कुछ तो भी करूँ। तो ये एक लैपटॉप है और दूसरा एक लैपटॉप है, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। और गाइज, ये एक दूसरा लैपटॉप है मेरा, आइडियापैड 310। इसका ये मॉडल नंबर है। इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि इसका ये शुरुआत में जब मैंने लिया था तो ये 8 GB का रैम था इसका। इसको मैंने बढ़ा के
फिर मैंने इसको 12 GB किया और इसका हार्ड डिस्क पहले था तो इसका हार्ड डिस्क निकाल के मैंने इसमें SSD लगा दिया, तो इसकी वजह से इसका स्पीड भी इंक्रीज हुआ। तो मुझे इतना कोई बड़ा सेटअप की अभी तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे देखना तो सिर्फ 2 ही चार्ट होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। उसके बाद में ये एक हार्ड डिस्क है, ये लेनोवो का 1 TB का, ये मैं इसलिए मैं इस्तेमाल करता हूँ कि मैं जो हूँ तो मैं इसका दोनों लैपटॉप पे जो है तो मैं काम करता हूँ, तो इसका मैं बैकअप भी लेता हूँ। इनकेस अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो मैं इसका बैकअप लेते रहता हूँ, जो इसमें मैं स्टोर करता हूँ। तो ये एक मैं मेरे ट्रेडिंग में मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो गाइज ये था मेरा ट्रेडिंग सेटअप छोटा सा, और मेरा कोई अभी इरादा नहीं है कि मैं इसको बहुत ऐसा कोई बड़ा कर दूँ या तो बड़ी स्क्रीन ऐसा वगैरह कुछ कर दूँ। ये अपने अपने ऊपर होता है कि अपने अपने क्या सोच होती है। आपको जो प्रॉफिट होने वाला है तो आपके वो महंगे ट्रेडिंग सेटअप से नहीं होने वाला है। आपने लर्निंग पे, आपने प्रोसेस पे ध्यान देना है, आपने स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है और इसको सीखना है, इसी से आपका प्रॉफिट बनने वाला है। ट्रेडिंग सेटअप तो आप कभी भी कर सकते हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं अभी भी मैं इसी को ही मैं मेंटेन रखने वाला हूँ और मैं इसी के ऊपर मैं काम करने वाला हूँ। तो ये कोई मायने नहीं रखता कि आपका ट्रेडिंग सेटअप बड़ा है तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, इसका और आपके ट्रेडिंग का कोई इसका लिंक नहीं है। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। गाइज आप अगर स्टॉक मार्केट को डीप में सीखना चाहते हैं, जिसमें मैं आपको पिवट पॉइंट, CPR, प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइजिंग, ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मैं एक वेबिनार में मैं आपको सिखाता हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अगर इंटरेस्टेड है सीखने के लिए तो आप मुझे व्हाट्सअप या तो ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।